बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is not true for cyclic AMP, that is camp. कि कैंप के लिए गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पेप्टाइड हार्मोन के मैकेनिज्म पता होना चाहिए एक्शन का. पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन मैकेनिज्म अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट. एक्शन मैकेनिज्म. तो अब क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम देखेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझे. क्या है पेप्टाइड हार्मोन के एक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है. तो अब इसमें देखें तो ये क्या है कि पेप्टाइड हार्मोन, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन बोलिए फिर हम पेप्टाइड हार्मोन बोले, बिकॉज टू टाइप्स की प्रेजेंट होते हैं. तो जो पेप्टाइड हार्मोन होता है, बिकॉज उसका नेचर कैसे पेप्टाइड है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली एंटर नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की बनी हुई है और ये प्रोटीन है, तो इसकी एंट्री इजिली नहीं होती है. तो इसलिए क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है जाके एक रिसेप्टर से, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है. सेल सरफेस रिसेप्टर है, ये वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा. और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये नहीं कि कोई सा भी हार्मोन किसी भी रिसेप्टर में चला जाएगा, स्पेसिफिक होंगे. तो इसने जाके कर ली यहाँ पे बाइंडिंग, देख सकते हैं बाइंड हो गया. बाइंड ये जैसे ही होगा इस रिसेप्टर के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जीटीपी. जीटीपी प्रेजेंट है, तो जैसे इसकी यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी तो जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी के अंदर. अब जैसे ही जीटीपी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जीटीपी यहाँ से हो जाएगा फ्री. क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया ये फ्री, कि भैया मेरा कहानी यही तक थी, मेरा मतलब निकल गया, मुझे तो होना था बस कन्वर्ट. मैं कन्वर्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास. तो जीटीपी चला गया अपने दोस्त के पास. इसका दोस्त कौन है, इसका दोस्त है एडिनाइल साइक्लेस. ये इसका दोस्त, ये अपने दोस्त के पास गया और इसने अपने एक और दोस्त की हेल्प करी, दैट इज एटीपी. इसने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया सीएएमपी के अंदर, दैट इज साइक्लिक एएमपी के अंदर इसने इसको कन्वर्ट कर दिया. अब साइक्लिक एएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है. अब हम इसे सेकेंडरी मैसेंजर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज प्राइमरी मैसेंजर यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेस था. क्या था, प्राइमरी मैसेंजर ये था जो फर्स्ट टाइम सिग्नल लाया, और अभी सेकेंडरी मैसेंजर अब ये क्रिएट यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. अब जैसे ही इसके बाइंडिंग हो जाएगी तब यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा, सेल्यूलर फंक्शन स्टार्ट होंगे. अब जैसे जैसे अकॉर्डिंग में जिस जिस टाइप के यहाँ पे हॉर्मोन्स होंगे, जिस जिस टाइप का यहाँ पे फंक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग में रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा. अकॉर्डिंगली क्या आएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स का क्रिएशन हो जाएगी, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, जिस टाइप का भी हार्मोन यहाँ पे आके बाइंड करेगा. ओके. सो अगर हम हमारे गिवन ऑप्शन देखें तो गिवन ऑप्शन में से हमें बताने की इनकरेक्ट कौन सा है. तो फर्स्ट इज इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, बिल्कुल ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर है. द एंजाइम एडेनाइल साइक्लिक कन्वर्ट्स एटीपी टू सीएमपी, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी हमने देखा था एटीपी ने सीएमपी को कन्वर्ट करा था. इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन सीएमपी इज इन्वॉल्व, बिल्कुल इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म तो पढ़ा है अभी हमने. So our correct answer will be D, that is none. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.